नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी कभी सोचते हैं कि पैसा कमाने का सफर इतना मुश्किल क्यों लगता है? हम अक्सर चिंताओं में क्यों उलझ जाते हैं और जीवन का सबसे बड़ा सवाल बन जाता है कि पैसा कैसे कमाएं और खुश कैसे रहें? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ आपकी सोच बदलेगी बल्कि पैसे और खुशी के प्रति आपका नजरिया भी बदल देगी। डोंट वरी, मेक मनी प्रसिद्ध लेखक रिचर्ड कार्लसन की रचना है, जिन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, ये हमारी सोच, भावनाओं और नजरिए का भी नतीजा है। अगर आप भी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में शांति से पैसा कमाना चाहते हैं तो यह किताब आपको राह दिखा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस किताब के वो सरल मंत्र बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आप अपनी चिंताएं कम करके पैसे को अपनी ओर खींचने की शक्ति पा लें, क्या होगा फिर? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका जीवन कैसा होगा जब हर सुबह आप चिंताओं को पीछे छोड़ अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे? इस किताब में लेखक बताते हैं कि चिंता एक ऐसी आदत है जो हमारी ऊर्जा और क्षमता को निचोड़ लेती है, लेकिन इसका इलाज हमारे अंदर ही छिपा है। यह वीडियो आपको सिखाएगा कि अपनी सोच बदलकर आप अपने लक्ष्यों को कैसे आसानी से पा सकते हैं। पैसा कमाने का सफर आसान हो जाता है जब आप इसे बोझ नहीं बल्कि एक खेल की तरह देखने लगते हैं। दोस्तों, चिंता मत करो, पैसा कमाओ सिर्फ पैसा बनाने की बात नहीं करती। ये किताब बताती है कि खुशी और संतोष के साथ पैसा कमाना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर जीवन में शांति नहीं तो पैसा अकेले खुशी नहीं ला सकता। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के उन उपायों के बारे में बताऊंगा जो आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। क्या आप अपना जीवन बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन पुरानी मान्यताओं को छोड़ने को तैयार हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ हम बात करेंगे कि कैसे छोटी आदतें हमारी सोच और नजरिए को बदलकर हमें एक नई शुरुआत दे सकती हैं। चलिए दोस्तों, आइए साथ मिलकर सीखें कि हम अपने जीवन से चिंताओं को हटाकर अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। यह यात्रा सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, यह खुद को पहचानने और अपनी असली क्षमता को समझने के बारे में है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि यह खुशहाल, संतुष्ट और समृद्ध जीवन की ओर आपका पहला कदम हो सकता है। अब बिना समय गंवाए आइए इस शानदार किताब चिंता न करें, पैसा कमाएं की यात्रा शुरू करें और इसके अनमोल सबक सीखें जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पहला अध्याय, 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आपकी यात्रा कितनी भी लंबी हो, इसकी शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है। किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको पहले पहल करनी होगी। हर कदम, चाहे कितना भी छोटा हो, आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। मान लीजिए आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, जैसे कोई व्यापार, किताब लिखना, बचत खाता खोलना या परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना। कोई भी नई शुरुआत अक्सर मुश्किल और नामुमकिन लगती है। आपको लग सकता है कि आप काम पूरा नहीं कर पाएंगे या शायद आप फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बस इन्हीं विचारों में उलझे रहते हैं और कुछ करते नहीं, तो हर चीज मुश्किल ही लगेगी। लेकिन सफलता का राज वास्तव में इतना जटिल नहीं है। बस शुरू करें, पहला कदम उठाएं और आगे का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। न भविष्य की चिंता करें, न ही अतीत को देखें। बस आज पर ध्यान दें, जो आपके सामने है उस पर ध्यान दें। एक समय में एक कदम उठाएं। अगर आप इस तरीके को अपनाएंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे कितनी प्रगति हुई है। यह बात रिचर्ड कार्लसन के अनुभव से भी साबित होती है। जब उन्होंने अपनी डॉक्टरेट पूरी की तो एक दोस्त ने उन्हें कार्ल जंग की किताबों का पूरा सेट गिफ्ट किया। इसमें कुल 26 वॉल्यूम थे। उनके दोस्त ने पहले वॉल्यूम पर एक नोट लिखा था, शिक्षा रातों रात पूरी नहीं होती, यह एक आजीवन प्रक्रिया है, इसे छोटे छोटे चरणों में पूरा करना होगा। अगर आप अगले 7 साल तक रोज 8 पेज पढ़ें तो आप इस पूरे सेट को खत्म करके कार्ल जंग जैसे विशेषज्ञ बन सकते हैं। इससे एक बड़ा सबक मिलता है, कोई भी बड़ा काम छोटे छोटे कदमों से ही पूरा होता है। इसलिए जो भी करना है आज से शुरू करें। बस शुरुआत करें और हर दिन एक कदम आगे बढ़ते रहें। यह नियम जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। एक और प्रेरक उदाहरण जॉर्ज का है, जो आज करोड़पति है। 40 साल पहले उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिलकर अपना पहला बचत खाता खोला था। उन्होंने उस खाते में केवल $25 जमा किए। जॉर्ज कहते हैं कि अगर उस समय उन्होंने अपनी वित्तीय यात्रा शुरू नहीं की होती तो आज वे इस मुकाम पर नहीं होते। उनकी धन यात्रा उसी क्षण शुरू हुई जब उन्होंने $25 बचाने का फैसला किया। बहुत से लोग भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं। वे कहते हैं कि वे किसी दिन किताब लिखेंगे, बचत खाता खोलेंगे, व्यापार शुरू करेंगे या बुरी आदत छोड़ेंगे, लेकिन वे इन योजनाओं को सही समय आने तक टालते रहते हैं। पर आपको समझना होगा कि जिस परफेक्ट समय का आप इंतजार कर रहे हैं वह कभी नहीं आएगा। आज ही सबसे परफेक्ट दिन है। जो भी करना है आज से शुरू करें। रास्ते में आने वाली बाधाओं की चिंता न करें। हर कदम आपको आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देगा। वह कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका अपना महत्व है।
जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। छोटे कदम उठाएं पर लगातार आगे बढ़ते रहें। आप देखेंगे कि बिना किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद के धीरे धीरे आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। यही जीवन का असली फॉर्मूला है। अपने वर्तमान पर फोकस करें, आज के काम को महत्व दें और आप जानने से पहले ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। याद रखें, सफर कितना भी लंबा हो, उसकी शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है। अध्याय 2। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो यह उनके लिए आशीर्वाद से कम नहीं होता है। पर क्या आप जानते हैं कि उसी समय आप अपने लिए भी आशीर्वाद आकर्षित कर रहे हैं? पैसे की प्रकृति है घूमना और बहना। अगर आप इसे रोकते हैं तो यह आपके पास लौटने का रास्ता बंद कर देता है। सोचिए, अगर आप एक पाइप हैं और खुद ही बंद कर दें तो पानी कैसे बहेगा? पैसे के साथ भी ऐसा ही होता है। जो लोग स्वार्थी हैं और सब कुछ अपने तक सीमित रखते हैं, उनके पैसे का प्रवाह भी रुक जाता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए जरूरी है कि आप देना सीखें। जो कुछ भी आपके पास है उसे दूसरों के साथ बांटें। जब कोई आपको सेवा दे, जैसे वेटर, टैक्सी ड्राइवर या आपका कर्मचारी, तो उन्हें खुलकर टिप दें। अगर हो सके तो किसी दान में हिस्सा लें या अपने आसपास के जरूरतमंदों की मदद करें। याद रखें, जैसा आप देते हैं वैसा ही पाएंगे। यह नियम प्यार, खुशी, सम्मान और सफलता पर भी लागू होता है। जो चीजें आप अपने लिए चाहते हैं वही आपको दूसरों को देनी चाहिए। ज्यादा मत सोचो, जो होगा वह अच्छा होगा। बस ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। जो कुछ भी आप देंगे वह किसी न किसी रूप में आपको वापस मिलेगा। अध्याय 3। अनासक्ति का जादू सीखें। हम में से कई लोग अनासक्ति को भावनाओं की कमी समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों बहुत अलग हैं। उदासीनता का अर्थ है आप परवाह नहीं करते, जबकि अनासक्ति का अर्थ है जाने देना, यानी चीजों को वैसे ही रहने देना। अनासक्ति का जादू तब काम करता है जब आप पूरे प्रयास से कोशिश करें पर परिणाम की चिंता न करें। इसका मतलब यह नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं। इसका अर्थ है आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें पर असफल होने पर कहें, कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर करूंगा। जो लोग सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं वे अक्सर तनावग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि जीवन हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलता। हार और अस्वीकृति भी जीवन का हिस्सा है और उन्हें स्वीकारना ही सही मार्ग है। अनासक्ति अपनाकर आप अपनी भावनाओं को स्वस्थ रख सकते हैं। इससे आप अपने काम का और भी ज्यादा आनंद लेंगे, क्योंकि आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर होगा, नतीजों पर नहीं। डर और लगाव दोनों ही आपके जीवन में तनाव का कारण बनते हैं। आसक्ति से उत्पन्न भय आपको अस्वीकृति और असफलता के विचारों से घेर लेता है, जबकि अनासक्ति की विधि जादू की तरह काम करती है। यह आपको सिखाता है कि परिणाम चाहे जो भी हो, आप फिर से खड़े हो सकते हैं और अगली बार बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अध्याय 4। आप बहाने बना सकते हैं। आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप दोनों नहीं कर सकते। शायद यह आपको थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन यह सच है। आप या तो बहाने बना सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं। आप दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। बहाने उस डर का दूसरा रूप है जो हमारे मन में बैठता है। जब आप कहते हैं, मैं अपने आराम क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकता या मेरे पास समय नहीं है, तो वास्तव में यह आपका डर बोल रहा है। लोगों की राय का डर, असफलता का डर या तैयार न होने का डर। लेकिन सच्चाई यह है कि यह डर सिर्फ आपका भ्रम है। सफल लोग भी डरते हैं, लेकिन अंतर यह है कि वे डर को अपने रास्ते में नहीं आने देते। जैसा कि सुसान जेफर्स ने अपनी किताब फील द फियर एंड डू इट एनीवे में कहा, अगर आप बहाने बनाना छोड़ दें तो आपका मन साफ हो जाएगा। आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और उनकी ओर बढ़ने का साहस जुटा पाएंगे। याद रखें, जब आप बहाने बनाते हैं तो आप खुद अपनी संभावनाओं को खत्म कर देते हैं। तो अगली बार जब आपका मन बहाना बनाए तो खुद से पूछें, क्या मैं बहाना बनाना चाहता हूं या आगे बढ़ना? बहाने आपको वहीं रोके रखेंगे, जबकि कार्रवाई आपको सपनों के करीब ले जाएगी। अब फैसला आपका है, बहाने या अनगिनत संभावनाएं। अध्याय 5। कम प्रतिक्रियात्मक और अधिक जवाबदेह बने। हम अपने पेशेवर और निजी जीवन में दो अलग अलग तरीकों से चलते हैं। एक है प्रतिक्रियात्मक और दूसरा है जवाबदेह। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब हम रिएक्टिव मोड में होते हैं तो दबाव हम पर हावी हो जाता है और हम तनाव महसूस करने लगते हैं। इस स्थिति में हम बिना सोचे तुरंत चीजों का फैसला करने लगते हैं। हम बिना समझे प्रतिक्रिया देते हैं। हमारा भावनात्मक नियंत्रण खो जाता है और हम हर बात को व्यक्तिगत लेने लगते हैं। ऐसे समय में चिड़चिड़ापन और निराशा हमारे मन पर छा जाती है। प्रतिक्रियाशील मन से सही निर्णय लेना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस मोड़ में हम अक्सर ऐसे फैसले लेते हैं जिन्हें बाद में पछताना पड़ता है। इसके चलते हम न सिर्फ खुद को बल्कि आसपास के लोगों को भी परेशान करते हैं। साथ ही हमारी सोच धीरे धीरे नकारात्मक होती जाती है।
जब कोई नया अवसर सामने आता है, हम इतने व्यस्त या दबाव में होते हैं कि उसे पहचान नहीं पाते। अगर पहचान भी लें, तो उस अवसर पर इतना शक करते हैं कि उसकी आलोचना शुरू कर देते हैं। नतीजतन, हम अपने जीवन में कई बड़े अवसरों को खो देते हैं। इसके विपरीत, जब हम रिस्पॉन्सिव मोड में होते हैं, तो मन शांत और स्पष्ट रहता है। इस स्थिति में हम साफ समझते हैं कि हमें क्या करना है। हम चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारी सोच व्यापक हो जाती है। शांत मन हमें सकारात्मक और तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता देता है। इस स्थिति में हम नए अवसरों को खुले दिल से स्वीकारते हैं और जो भी पाते हैं उसमें आनंद का अनुभव करते हैं। जब मन उत्तरदायी होता है, तो आप सही निर्णय लेते हैं और उन निर्णयों पर अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। इन दोनों मोड के बीच अंतर समझने के बाद आप खुद को निरीक्षण कर सकते हैं। आप देखेंगे कि प्रतिक्रियाशील मोड में आपके विचार और व्यवहार अस्थिर और चिड़चिड़े होते हैं। जब आप उत्तरदायी मोड में होते हैं, तो आप शांत, बुद्धिमान और अधिक सकारात्मक होते हैं। इस अंतर को पहचानना आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। जब भी आप प्रतिक्रियाशील मोड में हों, कहें, अरे, मैं फिर वही गलती कर रहा हूं। यह एहसास आपको तुरंत उत्तरदायी स्थिति में ला सकता है। उत्तरदायी मोड वह रास्ता है जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। यह मोड आपको एक स्पष्ट और शांत मानसिकता देता है, जिससे आप बिना किसी अनावश्यक नाटक के अपनी मुख्य प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह आपको खुश रखता है और आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। जितना अधिक समय आप प्रतिक्रियाशील मोड में बिताएंगे, उतने ही अधिक सफल होंगे आप। अध्याय 6। विश्वास करने के बजाय जानने पर काम करें। हमारी मान्यताएं, यानी जिन चीजों पर हम विश्वास करते हैं, वे अक्सर दूसरों से प्रभावित होती हैं। हमारे माता-पिता, दोस्त, शिक्षक, बॉस या सहकर्मी, कोई भी हमें अपनी मान्यताएं अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। कई बार हम ऐसी चीजों पर विश्वास करने लगते हैं जिनका हमें खुद कोई अनुभव नहीं होता। इस तरह हमारे आसपास के लोग हमारी विश्वास प्रणाली को आकार देते हैं। जैसे, अगर आपके माता-पिता कहें कि सफलता के लिए स्थिर नौकरी सबसे जरूरी है, तो आप उनकी बात मानकर अपना करियर चुनते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह आपका अपना फैसला हो। यह एक ऐसा विश्वास हो सकता है जो आप पर थोपा गया है। इसके विपरीत, जानना आपके भीतर से आता है। यह पूरी तरह से आपकी अपनी समझ है, जिसे कोई प्रभावित नहीं कर सकता। जब आप कुछ जानते हैं, तो आपको उस पर पूरा विश्वास होता है। यह एक ऐसा एहसास है जिसे आप दूसरों को समझा नहीं सकते, लेकिन यह आपके सवालों का जवाब देकर जीवन का मार्गदर्शन करता है। उदाहरण के लिए, रिचर्ड कार्लसन हमेशा जानते थे कि वे एक शिक्षक बनना चाहते हैं। उन्हें लगता था कि उनके जीवन का उद्देश्य अपने लेखन और भाषण से अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांटना है। हालांकि बचपन में न तो उनकी कोई खास लेखन प्रतिभा थी और न ही सार्वजनिक बोलने में कोई रुचि थी। हाई स्कूल में वे मुश्किल से अंग्रेजी विषय पास कर पाए थे। एक बार जब उन्हें एक समूह के सामने भाषण देना था, तो वे लगभग बेहोश हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। दिल में आवाज बार बार कहती रही कि वे शिक्षक बनने के लिए पैदा हुए थे, और इसीलिए वर्षों के संघर्ष के बाद वे न सिर्फ शिक्षक बल्कि प्रेरक वक्ता और बेस्ट सेलर लेखक भी बने। रिचर्ड ने साबित किया कि खुद को जानना और समझना विश्वास से कहीं ज्यादा ताकतवर है। कई बार जब आप पूरे दिल से कुछ जानते हैं, तो वह सच ही होता है। आपके सपने, आपकी उम्मीदें, आपकी प्रतिभा या हुनर, ये सब आपकी पहचान है। लेकिन अक्सर हमारी मान्यताएं हमें रोक लेती हैं। ये मान्यताएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, मैं ये नहीं कर सकता, या ये मेरे लिए नहीं है। अच्छी बात यह है कि हम हमेशा बदल सकते हैं। जब आप समझते हैं कि आपका ज्ञान दूसरों की दी हुई मान्यताओं से ज्यादा अहम है, तब आप खुद अपने जीवन के फैसले लेने लगते हैं। आपकी सफलता आपके हाथों में है। सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। पर यह सब अपनी भीतरी आवाज सुनने से शुरू होता है। अपने आप से पूछिए, मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? मुझे खुशी किससे मिलती है? मेरा दिल क्या कहता है? मैं क्या करना चाहता हूं? ये सवाल आपको आपकी महानता के करीब ले जाएंगे। बहुत से लोग अपने शौक को व्यापार में बदलते हैं, करियर बदलते हैं, या अपनी सोच बदलकर मौजूदा नौकरी में खुशी पाते हैं। इसका मतलब है कि जब आप अपना नजरिया बदलते हैं, तो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, तभी सफलता का रास्ता आपके सामने खुलेगा। अध्याय 7। खुद को यकीन दिलाएं कि जीवन अभी शुरू होता है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि हम कल जो थे, आज भी वही हैं। यह सोच हमें पुरानी आदतों, गलतियों और सीमाओं में जकड़े रखती है। हम मानते हैं कि इतिहास दोहराता है, और अगर पहले फेल हुए हैं, तो आगे भी सफल नहीं होंगे। पर क्या यह सच है? यह ऐसा है जैसे मैदान में उतरने से पहले ही हार मान ली हो। सच्चाई यह है कि जीवन हर पल नया है, और सफलता की यात्रा आज से, अभी से शुरू होती है। अतीत को पीछे छोड़ने का साहस जुटाएं। यह सोचना बंद करें कि कल जो हुआ, वह आज भी होगा। मेरा विश्वास करो, आपके भीतर असीमित क्षमता है, लेकिन केवल एक चीज आपको इसे पाने से रोक रही है, आपका अतीत। जरा सोचिए,
अगर आप नाव पर हैं और पूर्व दिशा में जाना चाहते हैं तो पीछे की लहरें आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। वे लहरें बस आपकी पुरानी यात्रा का एक हिस्सा हैं। वो असली शक्ति जो आपकी नाव को आगे बढ़ाती है वो है इंजन, और आप ही उस इंजन को नियंत्रित करते हैं। आपके पास भी यही शक्ति अभी मौजूद है। आपकी अनंत ऊर्जा वर्तमान क्षण में छिपी है, यानी इस वक्त में। पर कई बार हम इस शक्ति को पहचान नहीं पाते और अतीत से चिपके रहते हैं। लेकिन अतीत आपके किसी काम का नहीं है। यह आपके लिए सिर्फ एक सबक है, कोई बंधन नहीं। तो अभी अपने सभी पछतावे, बुरी आदतें और सीमित सोच को पीछे छोड़ दें। अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करें। आपका वर्तमान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे महसूस करें, अपनाएं और इसकी ऊर्जा से अपने भविष्य को आकार दें। अध्याय 8, 1 घंटे के समाधान के साथ प्रयोग करें। आज के खुले विचारों वाले लोग जो कुछ अलग करना चाहते हैं, उनके लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया वरदान से कम नहीं है। ये प्लेटफॉर्म नए आर्थिक अवसरों के द्वार खोलते हैं। आज कई लोग सिर्फ कुछ घंटे काम करके लाखों कमा रहे हैं। लेकिन एक चीज अक्सर हमें रोकती है, हमारा डर और चिंता। आप सोचते होंगे कि समय नहीं है या लोग क्या कहेंगे, पर यही सोच आपको पीछे खींचती है। अगर आप सच में अपने डर से छुटकारा पालें तो घर बैठे ब्लॉगर बन सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं या ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं। इसके लिए बस शुरुआत करनी है। रोज सिर्फ 1 घंटा निकालें जब कोई आपको परेशान न करे। इस समय का उपयोग अपने नए विचार पर काम करने के लिए करें, चाहे वो शौक हो, कंटेंट बनाना हो या प्रोजेक्ट पर काम करना हो। सबसे जरूरी है इस प्रक्रिया में निरंतरता बनाए रखना। मान लीजिए आप रोज 1 घंटा ऐसी चीज पर बिताते हैं जिससे आपको आनंद मिलता है। यकीन मानिए 2 साल के भीतर आप आर्थिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। लेकिन पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है चिंता को दूर करना। अपना समय और ऊर्जा उन चीजों में लगाएं जो वाकई मायने रखती हैं। डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। आपके पास वहां पहुंचने की शक्ति है जहां आपकी कल्पना आपको ले जा सकती है। अध्याय 9, अपनी परियोजना के महत्वपूर्ण हिस्से पर ज्यादातर समय बिताएं। हमारे काम में अक्सर एक समस्या होती है, हम बेकार की चीजों पर बहुत ऊर्जा और समय बर्बाद करते हैं। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास डील्स चेक करने, ऑफर देने का समय नहीं है।